हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड योर पोएम इज मैकिविटी द मिस्ट्री कैट। ठीक है, मैकिविटी इज द नेम ऑफ ए कैट। एक कैट का जो नाम है, यहाँ पे एक कैट जो है, एक बिल्ली की बात हो रही है। ठीक है, उसका नाम मैकिविटी है। वो बहुत मिस्टीरियस है। मिस्टीरियस मतलब बहुत रहस्यमयी है, बहुत राज है उसके अंदर। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं हम। डू यू हैव ए पेट कैट? क्या आपके पास कोई पेट कैट है? मतलब पालतू जो बिल्ली है वो है। हैव यू एवर नोटिस एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट? क्या आपने कभी उसमें नोटिस किया है कुछ मिस्टीरियस, कुछ रहस्यनुमा सा? ठीक है, इट इज़ नॉट ईजी टू से वेदर एवरी कैट इज अ मिस्ट्री। हम ये कहना आसान नहीं होगा कि जो बिल्ली होती है वो उसमें एक मिस्ट्री होती है, बट मैकिविटी इज वन। लेकिन मैकिविटी उनमें से एक है, फॉर श्योर और डेफिनेटली है। वॉट इज इट दैट मेक्स हिम अ परफेक्ट मिस्ट्री कैट? और क्या है ऐसा जो उसको एक मिस्ट्री कैट बनाता है? ठीक है, रीड द पोएम एंड फाइंड आउट। हम पोएम पढ़ते हैं और पता करते हैं। ठीक है, ये जो पोएम है विच इज कंपोज बाय टी.एस. इलियट की, जो टी.एस. इलियट ने ये जो पोएम है ये उन्होंने लिखी है। ठीक है, मैकिविटी मिस्ट्री कैट। मैकिविटी जो है वो एक मिस्ट्री कैट है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक पिक्चर में दिख रहा होगा, ये जो एक यहाँ पे बिल्ली की बात हो रही है। जो ये बिल्ला है उसका नाम है मैकिविटी और ये बहुत मिस्टीरियस है। ठीक है, ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ। उसको हमेशा से एक हिडन पॉ कहा जाता है। हिडन पॉ मतलब एक छुपा हुआ पंजा। ठीक है, उसको हमेशा से इस नाम से बुलाया जाता है। फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल, क्योंकि वो एक क्या है, एक मास्टर, जो क्राइम है ना उसका एक मास्टर है। मतलब बहुत बड़ा एक क्रिमिनल माना जा सकता है उसको। हु कैन डिफाई द लॉ, जिसने सारे लॉज जो हैं वो डिफाई कर दिए हैं। डिफाई मतलब तोड़ने वाला, ब्रेक कर दिए हैं। ठीक है, जितने भी लॉज होते हैं उनको ब्रेक करता रहता है वो। ही इज द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। वो जो है वो बैफलमेंट है स्कॉटलैंड यार्ड का। अब ये जो दो वर्ड्स हम इनको समझते हैं। बैफलमेंट का मतलब होता है परेशानी। ठीक है, परेशानी का कारण या परेशानी जो भी है। स्कॉटलैंड यार्ड होता है कि जब लंदन जो है वहाँ पे जो जहाँ पे पुलिस एरिया होता है, पुलिस स्टेशन जिसको है, उसको हम बोल सकते हैं स्कॉटलैंड यार्ड है। ठीक है, वो है। तो ये जो स्कॉटलैंड मतलब पुलिस की परेशानी का कारण बना हुआ है ये मैकिविटी। ठीक है, द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिसअपियर। जब स्क्वाड, वहाँ पे स्क्वाड का मतलब है जो पुलिस का एक ग्रुप होता है, जब भी वहाँ पे क्राइम सीन पे पहुँचता है, जहाँ पे क्राइम होता है वहाँ पे पहुँचता है, तो जो मैकिविटी होता है वो डिसअपेयर हो जाता है, वो गायब हो जाता है। फॉर वेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकिविटी इज नॉट देयर। और जब वो स्क्वाड वहाँ पे पहुँच जाता है क्राइम वाले सीन पे, तो मैकिविटी इज नॉट देयर, मैकिविटी वहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, मैकिविटी देयर इज नो वन लाइक मैकिविटी। मैकिविटी जैसा कोई और दूसरा है ही नहीं। ठीक है, ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ। उसने ना सारे जो लॉज हैं, जितने भी नियम कायदे जो लोगों के द्वारा बनाए गए, इंसानों के द्वारा बनाए गए, उसने वो सारे नियम कायदे तोड़े हुए हैं। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। इनफैक्ट उसने तो ग्रेविटी का जो लॉ है, मतलब ग्रेविटी का लॉ मतलब जो भी चीज़ ऊपर जाएगी वो नीचे जरूर आती है। ठीक है, उस लॉ को भी उन्होंने तोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन, क्योंकि उसकी जो पावर्स है वो लेविटेशन है। लेविटेशन मतलब कि उसमें उड़ने की ताकत है। ठीक है, वो उड़ने की ताकत रखता है, इसलिए उसने ग्रेविटी वाला जो लॉ है ना उसको भी तोड़ रखा है। वुड मेक अ फकीर चेयर। तो उसके इस पावर की वजह से जब वो उड़ता है तो उसको फकीर कौन होता है? जो ये जादू और ये मंत्र और ये बाबा वगैरह होते हैं जो थोड़ा बहुत जादू वगैरह जानते हैं, तो वो होता है। वो लोग भी देखने लगते हैं, मतलब कि ये कहाँ से, वो खुद जादू जानते हैं फिर भी मैकिविटी को देखने लगते हैं कि वो कैसे उड़ रहा है। ठीक है, एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, और फिर जब आप क्राइम सीन पे पहुंचते हो तो मैकिविटी इज नॉट देयर, और मैकिविटी वहां पे नहीं होता है। ठीक है, ऐसे आपको दिख जाता है। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट। आप उसको देख सकते हो कहाँ पे, मतलब वो आपको जनरली यूं ही दिख जाएगा। कहाँ दिख जाएगा? बेसमेंट में दिख जाएगा। ठीक है, यू मे लुक अप इन द एयर। आप उसको हवा में उड़ते हुए भी देख सकते हो, इधर उधर मतलब कहीं भी देख सकते हो। बट आई टेल यू वंस, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ठीक है, एक बार, एंड वंस अगेन, फिर से बता देता हूँ, मैकिविटी इज नॉट देयर। ठीक है, लेकिन जब जब क्राइम होता है और तब उसको देखा जाता है, ढूंढा जाता है, तब वो वहां पे नहीं मिलता है, और वैसे आपको कहीं भी मिल जाएगा। ठीक है, मैकिविटी इज अ जिंजर कैट। मैकिविटी जो है एक जिंजर जो होती है, जिंजर मतलब अदरक का जो कलर होता है उस कलर की एक कैट है। ठीक है, उस कलर की एक कैट है। ही इज वेरी टॉल एंड थिन। ये बहुत लंबा है और थिन है, पतला दुबला सा है। ठीक है, यू वुड नो हिम इफ यू सॉ हिम। अगर आपने उसको एक बार देख लिया तो आप उसको डेफिनेटली पहचान जाओगे, लेकिन एक बार देखा हो तो। ठीक है, फॉर हिज आईज आर शंकन इन, क्योंकि उसके आईज जो है ना अंदर, उसके फेस में शंकन है। शंकन मतलब अंदर धसी हुई, उसके फेस से काफी अंदर धसी हुई है। हिज ब्रो इज डीपली लाइंड। उसकी जो ब्रोज हैं, ब्रोज मतलब आईब्रोज जो ये हैं हमारी आईज के ऊपर जो होती हैं। ठीक है, जो उसकी डीपली लाइंड मतलब काफी
डीपली लाइंड है, ठीक है, विथ थॉट, क्यों उसे मतलब वो देख रहा है, सोच रहा है, इस तरह से उसकी लाइंड आईब्रोज हैं, ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत गहरी सोच में डूबा हुआ है, ठीक है। हिज हेड इज हाईली डॉम्ड, और उसका जो हेड है ना, उसका जो सर है वो हाईली डॉम्ड, मतलब ऐसे डॉम्ड मतलब गुम्बज, जो गुम्बज है उसकी तरह लगता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो उसके जो कैप है, ये ऊपर जो सर है ये ऊपर दिख रहा है, ऐसे गुम्बज जैसा दिख रहा है, तो उसका सर जो है वो गुम्बज जैसा है, ठीक है। हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट, उसका जो कोट है ना, जैसे आपने यहाँ पे देखा, उसका जो कोट है वो डस्टी है, काफी डस्टी है। डस्टी क्यों है? डस्टी मतलब गंदा सा क्यों है? क्योंकि वो उसको नेग्लेक्ट करता है, उसके ऊपर ध्यान नहीं रखता उसकी साफ सफाई का, ठीक है। हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, विस्कर्स क्या होते हैं? जो उसकी मूछें हैं, मूछों के आसपास जो बाल होते हैं उनको विस्कर्स बोलते हैं, ठीक है। जो उसके विस्कर्स है वो अनकॉम्ड है, मतलब कभी उनको कंघी नहीं करता, उनका ध्यान नहीं रखता। हिज स्वेज इज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, और वो अपने सर को हिलाता है, स्वेज मतलब घुमाता है, कभी इस साइड में कभी इस साइड में, दोनों साइड्स में घुमाता है, विथ मूवमेंट्स लाइक ए स्नेक, और ऐसा लगता है जब वो उसको घुमाता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई स्नेक होता है, कोई सांप होता है, वो मूव कर रहा हो, ठीक है। एंड व्हेन यू थिंक ही इज asleep, जब आप सोचते हो कि वो आधा सोया हुआ लग रहा है, ठीक है, ही इज ऑलवेज वाइड अवेक, तब वो हमेशा पूरी तरह से जागा हुआ होता है, ठीक है। मैकेविटी, मैकेविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, मतलब मैकेविटी जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, ठीक है। फॉर ही इज फाइंड इन फेलाइन शेप, वो एक डेविल है। फाइंड का मतलब क्या होता है? डेविल, डेविल मतलब राक्षस, राक्षस है वो। फेलाइन, फेलाइन का मतलब होता है कैट, कैट की शेप में, ठीक है। वो जो है मैकेविटी जो है वो एक राक्षस है कैट की शेप में, ए मॉन्स्टर ऑफ डिप्राविटी, और वो एक मॉन्स्टर है, बहुत बड़ा राक्षस है, बहुत बड़ा मॉन्स्टर है। डिप्राविटी का मतलब होते हैं मॉरल करप्शन, मतलब वो जितने भी गलत काम होता है, जो गलत काम करने वाला होता है, गलत काम जो होते हैं उन्हें डिप्राविटी कहते हैं, ठीक है। तो वो गलत काम करने वाला एक मॉन्स्टर है, मतलब जैसे अगर किसी का मर्डर हो गया है तो ठीक है, वो एक मॉरल करप्शन है, मतलब वो नहीं करना चाहिए, लेकिन मैकेविटी ने वो भी किया हुआ है, ठीक है। यू मे मीट हिम इन ए बाई स्ट्रीट, आप उसे देख सकते हैं या आप उसे मिल सकते हैं अपनी पास वाली गली में, ठीक है। यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, या फिर आप उसे देख सकते हैं किसी चौराहे पे, गली में, चौराहे पे, मतलब बेसमेंट में, इन सब जगह आप उसको देख सकते हैं। बट लेकिन व्हेन ए क्राइम्स डिस्कवर्ड, लेकिन जब पता चलता है कि कोई क्राइम हो गया है या कोई अपराध हो चुका है, तो देन मैकेविटी इज नॉट देयर, और वहां पे अगर वो मैकेविटी नहीं किया है तो मैकेविटी वहां पे बिल्कुल दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने पढ़ी ये पोएम कि मैकेविटी कितना शार्प माइंडेड और कितना मिस्टीरियस कैट है, ठीक है। सो दिस इज इट एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।